मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। शाहपुर के पास पतौआपुरा की पुलिया पर एक कंटेनर पलट गया। इसके बाद उसमें भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। कंटेनर में धधकती आग की तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। हाईवे पर तत्काल यातायात को रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि कंटेनर हैदराबाद से भोपाल की तरफ जा रहा था, तभी हादसे का शिकार हुआ। कंटेनर में टायर भरे थे, इसके चलते आग और भयावह होती गई। कंटेनर के ड्राइवर का पता नहीं चल सका है। इधर सबसे बड़ी समस्या यह है कि शाहपुर में आग बुझाने का कोई साधन उपलब्ध नहीं। ऐसे में कंटेनर जलकर खाक हो गया और प्रशासन कुछ न कर सका। ग्वालियर में बदमाशों ने लगातार दूसरे दिन लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। डबरा के पौष इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने 35 लाख रुपए की लूट कर ली। ठाकुर बाबा रोड पर दिन दहाड़े बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। गल्ला मंडी व्यापारी सेवक राम के साथ लूट हुई। बैंक से रुपए निकालकर दफ्तर जाते समय ये वारदात हुई। कट्टे की नोक पर व्यापारी से लूट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बाइक सवार नकाबपोश बदमाश व्यापारी से छीना झपटी करते हैं। उसके हाथ से रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो जाते हैं। अब पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। लगातार हो रही आपराधिक वारदात पुलिसिया तंत्र पर भी सवाल उठाती है। सवाल ये भी कि क्या पुलिस का खौफ अपराधियों से मिट गया है? प्रदेश में बदमाश पुलिस को सीधी चुनौती दे रहे हैं। दतिया जिले में चोरों ने बड़े ही शातिराना ढंग से लूट की वारदात को अंजाम दिया। यहां इंदरगढ़ कस्बे में चीना गांव के किसान हाकिम सिंह एक किताब की दुकान पहुंचे। कुछ किताबें खरीद रहे थे, तभी एक लड़के ने उनका बैग गायब कर दिया। हाकिम सिंह के बैग में जेवरात थे, जिसकी कीमत 6 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। बैग लेकर भागता हुआ बच्चा सीसीटीवी में कैद हो गया। तस्वीरों को जब आप गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि युवक बैग लेकर सड़क किनारे पहुंचता था, तभी वहां बाइक से 2 बदमाश पहुंचते हैं। जेवरात से भरे बैग और बच्चे को लेकर दोनों बदमाश मौके से फरार हो जाते हैं। अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान करने में पुलिस जुटी है। सफारी करते हुए जंगली जानवरों की तस्वीरें तो आपने खूब देखी होंगी। अब जरा देखिए बाघ का वो शानदार वीडियो जिसे देखने से ही आप रोमांचित हो उठेंगे। देखिए झाड़ियों को चीरता हुआ निकलता और तार फेसिंग के ऊपर से अचानक छलांग लगाता ये है बाघ बजरंग। तस्वीरें मध्य प्रदेश के उमरिया के जंगल की हैं। बजरंग बाघ बांधवगढ़ का मशहूर बाघ है। घेराबंदी को फांदने का बाघ का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। आमतौर पर जो भी लोग यहाँ घूमने आते हैं बजरंग को एक बार जरूर देखना चाहते हैं। बजरंग ने स्टंट कर लोगों का दिल एक बार फिर जीत लिया है। मंच पर थिरकते युवक युवतियों की ये तस्वीरें किसी पब या पार्टी की नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली में संचालित निजी कॉलेज की हैं। यहां वेलकम पार्टी के दौरान कपल डांस का आयोजन किया गया। इसमें लड़के और लड़कियां साथ में थिरकते नजर आए। बताया जा रहा है कि यह आयोजन राजीव गांधी कंप्यूटर कॉलेज और आशा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आयोजित किए गए थे। इसमें बाहों में बाहें डाले युवक युवतियां थिरकते नजर आ रहे हैं। अब इसका वीडियो वायरल होने के बाद सामाजिक संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि विद्या के मंदिर में इस तरह की फूहड़ता ठीक नहीं है। उन्होंने कॉलेज प्रबंधन को इसे लेकर चेतावनी भी दी और आगे से ऐसी घटना ना हो इसका ध्यान रखने की बात कही गई है। मध्य प्रदेश के आबादी वाले इलाकों में जंगली जानवरों का मूवमेंट लगातार देखा जा रहा है। ग्वालियर के करैया क्षेत्र में तेंदुआ देखा गया, जिसके बाद आसपास के 12 गांव के लोगों में दहशत है। तस्वीरें गुलार घाटी मेन रोड की हैं, जहां ग्रामीणों ने सड़क पार करते हुए 2 तेंदुओं को देखा। इलाके में तेंदुओं के आने की खबर वन विभाग को भी दी गई, जिसके बाद वन अमला सर्चिंग में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि पिछले 4 से 5 महीने पहले भी इसी इलाके में ग्रामीणों ने तेंदुओं को देखा था। दरअसल करैया क्षेत्र शिवपुरी और नरवर से सजा हुआ इलाका है। यहाँ माधव नेशनल पार्क से तेंदुआ आए दिन भटक कर ग्रामीण इलाकों में आ जाते हैं, लिहाजा ग्रामीणों को भी सतर्क रहने की जरूरत है।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के मद्देड़ बफर रेंज के यापला की पहाड़ियों में तेंदुए के 2 शावक ग्रामीणों को मिले। शावकों को वन विभाग को सौंप दिया गया है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व की टीम शावकों को उनकी मां से दोबारा मिलवाने के लिए उसी स्थान पर लेकर पहुंची जहां शावक पाए गए थे। कई घंटों के इंतजार के बाद भी मादा तेंदुआ शावकों के इर्द गिर्द नजर नहीं आई तो टीम वापस दोनों शावकों को रेंज ऑफिस लेकर पहुंची और स्वास्थ्य जांच के बाद जंगल सफारी रायपुर इन्हें शिफ्ट किया गया। वहीं दूसरी ओर शावकों को छोड़कर गई मादा तेंदुए का कोई सुराग न मिलने से आईटीआर स्टाफ भी परेशान है। मादा तेंदुए को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। गांव की गलियों में बेखौफ घूमता दंतैल हाथी और इसे देखने के बाद ग्रामीणों में दहशत फैल गई। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के टांगरपानी गांव की हैं। यहां जंगल की तरफ से नेशनल हाईवे पार कर दंतैल हाथी गांव पहुंच गया, फिर बेखौफ घूमने लगा। दंतैल हाथी को देखकर लोग डर गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हाथी कभी खेत तो कभी गांव में घूम रहा है। जब हाथी हाईवे से गुजर रहा था तो सफर कर रहे लोगों ने गाड़ियां रोक दी। गजराज का वीडियो भी बनाया। हाईवे पर काफी देर तक यातायात बाधित रहा। इधर गांव में गजराज के घुसने के बाद सहमे ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। इसके बाद वन विभाग ने ग्रामीणों को हाथी से दूर रहने की हिदायत दी। बॉलीवुड की मस्त मस्त गर्ल, जी हाँ, हम रवीना टंडन की बात कर रहे हैं। लेकिन दिलकश अदाओं वाली एक्ट्रेस को तब गुस्सा आ गया जब उन्होंने मध्य प्रदेश के वन विहार में बाघों पर पत्थर फेंकने वालों को देखा। दरअसल रवीना ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया जिसमें कुछ लोग वन विहार में बाघ पर पत्थर फेंकते नजर आ रहे हैं और कुछ पिंजरे को हिला भी रहे हैं। लोगों की हरकत को देखकर रवीना काफी गुस्से में है। उन्होंने लिखा, पर्यटक बाघों पर पथराव करते हैं, ऐसा न करने के लिए कहने पर उन्हें अच्छी हंसी आती है। हंसते हैं, पिंजरे को हिलाते हैं, पत्थर फेंकते हैं। बाघ के लिए कोई सुरक्षा नहीं, अपमान, वे अधीन हैं। दरअसल जू जैसे जगहों पर लोगों की ऐसी हरकत अक्सर देखने को मिलती है जिससे दूर करने के लिए कानून और सुरक्षा से ज्यादा खुद की जागरूकता भी जरूरी है। छत्तीसगढ़ के कांकेर के रिहायशी इलाके में भालुओं के घुस आने के बाद लोग दहशत में हैं। सड़कों पर विचरण करते भालुओं को देखा गया है। इसके बाद लोग चौकन्ना हो गए। रिहायशी इलाके में भालुओं के घुसने की खबर वन विभाग को तत्काल दी गई। इसके बाद इलाके में वन अमला घूम रहा है। भालुओं की खोजबीन की जा रही है। आपको बताते चले कि ऐसा पहली बार नहीं जब भालू शहर में घुस आए हों। इससे पहले भी भालू कई बार लोगों के घरों तक पहुंच चुके हैं। वन विभाग की टीम भी लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रही है।